नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख संगठक, साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार विंग से जुड़े हुए संगठन के अध्यक्ष श्री मनोज भाऊ चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौहान जी हमारे स्टूडियो में। आप मनसे में क्यों गए? आप शिवसेना में क्यों नहीं रहे? हमारी शुरुआत पहले शिवसेना से ही हुई थी। हाँ। शिवसेना के युवक संगठन जो था भारतीय विद्यार्थी सेना, उनका मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। और आप राज्य के साथ क्यों गए? नहीं, राज्य सब अध्यक्ष थे, तो मैंने मेरी पॉलिटिकल लाइफ मैंने स्टूडेंट विंग से ही चालू की थी। जब शिवसेना में भारतीय विद्यार्थी सेना जो है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था और राज्य अध्यक्ष थे। हाँ। तो पिछले 25 साल से मैं राज्य के साथ में ही जुड़ा हुआ हूँ। तो नई पार्टी हो गई तो मैं भी राज्य के प्रति आपने अपना मनसे अपनी आस्था व्यक्त की। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि शिवसेना और मनसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप बताएंगे क्या अंतर है शिवसेना में और मनसे में? दोनों का लक्ष्य स्ट्रैटेजी अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है। ये जरूर है कि मुद्दा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों के लिए मराठी जो राजभाषा होनी चाहिए, हाँ। वो थोड़ा सा जो बाला साहब ने पहले ईयर्स में लो ले लिया, वो थोड़ा बीच में थोड़ा उद्धव जी या शिवसेना के थोड़ा लो हो गया। उसके बाद में मनसे ने जिस तरह से महाराष्ट्र शासन का जो कायदा है 1972 का राज्य के लिए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा था, उसी के लिए हम लोगों ने ज्यादा प्रेशर करके एमएनए अपनी स्टैंड किया। तो आपका कहना है कि मनसे जो है ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों के करीब? जरूर और जरूर। तो इतना उग्रवादी रवैया हमेशा कहते हैं, मनसे वालों ने कहा कि उत्तर भारतीयों को मारो, लुंगी वालों को मारो, मुस्लिमों को मारो, ऐसा है? नहीं, ये गलत है। ये बहुत कैसा है, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हुआ। अब एक नॉर्मल एग्जांपल अगर मैंने दिया तो 20 बाय 20 का रूम है, समझ लेना। बंबई अब पूरी इतनी पैक हो गई है कि यहाँ पे ये बात सही है कि इस देश का नागरिक इस देश के कोने में कहीं पे भी जाके रह सकता है, नौकरी कर सकता है। हम लोग भी उसको विरोध नहीं करेंगे, ये फैक्ट है, इट्स अ लॉ। तो ये लॉ हम लोग उल्लंघन नहीं कर रहे। द थिंग इज, महाराष्ट्र के हमारे लोग हैं जिनको यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, जिनको प्राधान्य पहला दो। उसके बाद में अगर उस लायक कोई आपके पास अगर आदमी नहीं मिला तो जरूर देश में किसी का सिद्धांत पालन, भूमि पुत्र का सिद्धांत का पालन हो। ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ कायदा है, ये लॉ है, वही इंप्लीमेंट करने को हम लोग बोल रहे हैं। अब उसमें हो रहा यूं कि मनसे बीजेपी या सॉरी यूपी बिहार और उत्तर भारतीयों के विरोध में है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भी दोस्त परिवार ये उत्तर भारतीय बहुत है जो 20-20 40-40 साल महाराष्ट्र में रह रहे हैं और वो हमारे ये हम चाहते हैं। लेकिन टीवी में न्यूज आती कि टैक्सी वाले को मार रहे हैं मनसे। वो एक कहां पे भी गलती हो गई तो वो पूरा फुटेज 10 बार दिखा के पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों इतना मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है मीडिया? नहीं, ये मतलब शायद उभरती हुई पार्टी है। हाँ। और ये शायद इशू किन लोगों को पसंद नहीं आया था रहेगा, तो इसकी वजह से शायद कुछ मीडिया में ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह का रवैया रखते हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी मीडिया को इतनी ज्यादा तकलीफ हम लोग देते नहीं। अगर यूपी बिहार हमारे दुश्मन हम लोग हैं। और एक एग्जाम्पल राज ठाकरे साहब ने दिया था कि ये एग्जाम्पल मैं जानबूझ के आपके वहां शेयर करेंगे कि एक हमारा ये मैनिफेस्टो, मतलब वो जो राज्य के मुख्यमंत्री जो है, जैसे यूपी के बिहार के, उनका ये काम था। मैं उन जनता को दोषी नहीं ठहराऊंगा, ये उनका काम था कि उस राज्य में अच्छे डेवलपमेंट अगर होते तो वो महाराष्ट्र में बंबई में काम करने के आते ही नहीं। लेकिन ये नहीं हुआ। जो जा रहे हैं बंबई में पैसा कमा रहे, जाओ जाओ जाओ, तो 20 बाय 20 के खोली में अब ओवर क्राउडेड हो गई है बंबई। तो उसके लिए अब कुछ ना कुछ तो करना है। डेवलपमेंट हमारे ही लोगों को वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है और जिस तरह से वो लोग रह रहे, नौकरी हमारी ले रहे, तो ये रवैया हम लोग का ये था। शायद वो मीडिया को गलत लगा होगा या किसी दूसरे पार्टी को गलत लगा होगा, तो उन्होंने उस तरह का प्रचार हमारा किया है। बाला साहब ठाकरे के स्वर्गवासी होने के बाद जब उनकी अंतिम यात्रा के दृश्य लोगों ने देखे टीवी पर, तो कई लोगों को लगता है कि बाला साहब के उत्तराधिकारी कौन होंगे? उद्धव ठाकरे होंगे या राज ठाकरे होंगे? नहीं, ऐसा तो हम सोच नहीं सकते। बाला साहब थे। ये इस देश का, इस महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लीडर था जी। इनकी कंपैरिजन हम नॉर्मल ऐसे कार्यकर्ता लोग नहीं कर सकते कि बाला साहब की जगह कौन ले। उनके विचार महाराष्ट्र के बारे में जो थे
वो आचरण लाने के लिए एमएनएस जरूर प्रयत्न करेगा। बाला साहब के विचारों के करीब कौन ज्यादा है, उद्धव ठाकरे ज्यादा नजदीक है या बाल ठाकरे? नहीं, ये तो मीडिया या तो पब्लिक बता देगी, लेकिन बाला साहब जी के कुछ एथिक्स जो है वो एमएनएस अच्छी तरह से लेके जा रहे हैं, इतना मैं कहता हूं। एक पार्टी, एक विचारधारा, दो पार्टियां, शिवसेना कुछ सीटें ले जाएगी, मनसे कुछ सीटें ले जाएगी, बीजेपी कुछ सीटें ले जाएगी, तो ऐसे तो कांग्रेस का विकल्प, एनसीपी का विकल्प आप खड़ा कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, हर एक पार्टी का खुद का वोटर्स बना चुका है। ऐसे नहीं रहता कि हम लोग शिवसेना के वोट ले रहे हैं या हम लोग बीजेपी के। मनसे ने 7 साल में एक अपनी वोट बैंक रेडी कर चुकी है, जो इससे पहले किसी को मतदान करते भी नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि मराठी, ये जो चल रहा है महाराष्ट्र में कि मराठी वोटों का विभाजन हो रहा है वगैरह, तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस में भी जो वोटर्स हैं उनके भी उम्मीदवार वो तो मराठी है ही ना, तो उन्हें भी मराठी लोग, महाराष्ट्र के लोग वोटिंग करते ही है। तो हमने हमारा एक वोट बैंक रेडी करके रखा है, तो उस वोट बैंक के हिसाब से हम लोग, मतलब ऐसी बात नहीं कि हमने किसी के वोट सभी मराठी लोग हैं, आपने अपना वोट बैंक क्रिएट किया। नहीं, वहां पे अब महाराष्ट्र के लोगों को ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के विषय में या मराठी आदमी के लिए राज ठाकरे बहुत प्रभावी है, बहुत प्रभावी भी राज ठाकरे की मानते हैं आप? एक बार जो काम ठान लिए तो वो एक बार हाथ ऊपर किया तो वो हो जाती है। ये महाराष्ट्र का आज के 7 साल में लोगों ने देखा है। अगर उधर अन्याय हुआ है, जेट एयरवेज का इशू ले, 1200 वर्कर्स को निकाल दिया था एक ही दिन में, 24 घंटे में उन सब वर्करों को वापस काम में लिया गया, राज जी ने एक आवाज दिया था। तो वो इस तरह का जो लीडर है जो आज की कैडर में वहां पे चाहिए, वो लोग महाराष्ट्र में राज जी के पास देख के कर रहे हैं। क्या ये सही कि महाराष्ट्र में जो लोग बाहर से आए वो वोट नहीं देते? क्या उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय लोग जो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र, वो वोट देना नहीं चाहते, ऐसा है क्या? नहीं, वो लोग वोट देना जाते हैं ना, जाते हैं, जरूर जाते हैं, लेकिन वो मतलब वहां पे उसी एरिया में ज्यादा पैसे का खेल ज्यादा होता है। वो मतलब कौन किसको चुन के दे रहे हैं ये वो सोचते नहीं है, और इसीलिए महाराष्ट्र में गलत आदमी भी चुन के आता है। तो वहां पे सब पैसों का खेल इन्हीं के ज्यादा एरिया में ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कि शरद पवार जी के बहुत अच्छे रिश्ते उद्धव ठाकरे से हैं, इसका फायदा उद्धव ठाकरे को मिलेगा, उनकी पार्टी को मिलेगा। नहीं, ऐसे शरद पवार जी का तो रिलेशन सभी राजकीय यहाँ से महाराष्ट्र में, लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ कि मतलब महाराष्ट्र में ये दो बहुत बड़े लीडर, मतलब जैसे बाला साहब जी तो अभी गुजर गए, लेकिन उनको, शरद पवार जी को या इनको खुद की पावर ही मालूम नहीं पड़ी। महाराष्ट्र के लिए ये लोग बहुत कुछ कर सकते थे जो इन्होंने किया नहीं। उनके नाम के हिसाब से, जैसा शरद पवार ने डेवलपमेंट लेके आए, लेकिन खाली उनके बारामती में लेके आए, जहां पे वो रहते, जहां पे वो चुनाव चुन के आते, वहीं पे उन्होंने किया। वेराज महाराष्ट्र उन्होंने टारगेट रखना चाहिए था, जिस तरह का उनके जो गुरुजी वो बोलते, जो वसंतदादा पाटिल हो या यशवंतराव जी चौहान थे, इन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत एक जबरदस्त अपना खुद का वोटिंग, मेरा पूरा महाराष्ट्र ऐसा सोचा जो शरद पवार ने सोचा नहीं। एक शरद पवार ने सोचा कि पूरा देश मेरा है, वो भी सोचना चाहिए था उन्होंने, वो भी मतलब पूरे देश के पैसा मेरा है, ऐसा शायद उन्होंने सोचा रहेगा। मतलब देश के लिए काम, देश के लिए नहीं है, पूरे देश का पैसा, अपने चुनाव क्षेत्र के लिए और अपने लिए काम, अपने लिए काम, बेटी के लिए, दामाद के लिए काम, ऐसा ही है। जो मतलब वो बहुत कुछ कर सकते थे इस देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उनका विजन भी बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री के रूप में शरद पवार ने कैसा काम किया था? नहीं, उतना प्रभावी नहीं हुआ था। ही इज अ गुड मैनेजर, ही कैन मैनेज एवरीथिंग, कि कोई उनके विरोध में जा नहीं सके, ही कैन मैनेज इट, बट काम के दृष्टि से या महाराष्ट्र एक विकसित राज्य या इस देश के लिए कुछ अच्छा करे, वैसा उन्होंने ये नहीं कर, बट ही कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन। अगले चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में क्या मनसे और शिवसेना में गठजोड़ होगा? नहीं, ये अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या कोई कोशिश इसके बारे में होगी? कोशिश तो वहाँ के प्रेस वाले, यहाँ पे महाराष्ट्र के प्रेस वाले भी बहुत चालू कर रहे हैं कि मतलब मतों का विघटन नहीं हुए, विभाजन नहीं हुए, एक ही विचारधारा के एक साथ में आए। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू से कि हम लोग मतलब एक साथ में आ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि शिवसेना का साथ छोड़कर बीजेपी, भाजपा मनसे के साथ जुड़ जाएगी। नहीं, वो तो भाजपा को ही आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मतलब उनका तो गठबंधन बहुत पुराना गठबंधन है, तो मेरे ख्याल से मतलब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन एक तरफ, वो लोग ये जरूर चाहेंगे कि शिवसेना बीजेपी के साथ में मनसे भी जुड़े, ये बीजेपी जरूर चाहेंगे शायद। तब तो उनका रवैया तो तीनों पार्टियां कोई गठबंधन की नहीं, अभी तक तो कोई सुगुगार। लेकिन एक बात है कि महाराष्ट्र में ऐसे भी जगह जहां पे चुनाव हुआ है, वहां पे डेवलपमेंट के हिसाब मद्देनजर राज जी ने
वहाँ पे शिवसेना, बीजेपी, मनसे एक साथ इकट्ठा होकर सरकारें की है वहाँ पे। अभी भी महाराष्ट्र में ऐसे 2-3 जगह है नगर पालिका में जहाँ पे एक साथ में आके इकट्ठा काम कर रहे हैं वो लोग। मनसे का प्रभाव शहरी इलाकों में ज्यादा है, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर। ग्रामीण इलाकों में असर उसका अभी जो चुनाव हुए जिला परिषद के और पंचायत समिति के, वहां पे पूरे महाराष्ट्र में मनसे का अच्छा प्रभाव दिखने चालू हो गया है। हमारे कुछ जिला परिषद सदस्य भी है, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच भी हमारे महाराष्ट्र में मनसे के अभी हुए हैं। आपकी वेबसाइट पर उसके बारे में जानकारी देखी, अभी आपने दी है। लेकिन नगर पालिका और नगर निगमों में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। अमरावती में 87 में से आपका एक भी पार्षद नहीं है। नासिक में 122 में से आपके बहुत कम 40 हैं, और उल्लासनगर में 78 में से एक पार्षद है। लेकिन मुंबई में आपकी स्थिति अच्छी है, 227 में से 28 पार्षद हैं। विधानसभा में आपके 13 सदस्य हैं। इस चुनाव में विधानसभा में आप कितने सदस्य की आशा करते हैं? नहीं, अब काम तो अच्छा चल रहा है कि एक न्यूसेंस वैल्यू हमारी पार्टी की हो, हमें ज्यादा नॉर्मली न्यूसेंस वैल्यू हो। हाँ, ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब किस तरह की हमारा नॉर्मली हमारा जो मोटिव है, अगर देखा गया तो सत्ता हमें चाहिए, ये हमारा पहला मोटिव नहीं है। लेकिन एक अच्छा विरोधी पक्ष अगर हो गए तो ही काम अच्छा सत्ताधारी कर सकते हैं। तो एक अच्छी न्यूसेंस वैल्यू कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा काम, जिस तरह इसके लिए हम लोगों ने गुजरात प्रेफर किया, नरेंद्र जी मोदी का न्योता हम लोगों ने स्वीकार किया, वो डेवलपमेंट जिस तरह से महाराष्ट्र में हो सकती थी वो हम लोग खुद देखने वहां पे गए। तो वो एक अलग ये था कि हम लोग राज्य और हमारा पार्टी डेवलपमेंट ज्यादा चाहते हैं। कैसा विकास चाहते हैं आप? कैसा महाराष्ट्र देखना चाहते हैं? इंडस्ट्री वाइज, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो मतलब है ही, मतलब इतना ये नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन इंडस्ट्री वाइज यहाँ के महाराष्ट्र के लोग, यहाँ पे रहने वाले हमारे महाराष्ट्र के लोग जो है महाराष्ट्र में, उनको अच्छा जॉब मिले, अच्छी नौकरी उनको ये नसीब हो सके, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अच्छा वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा हो, ये हम जरूर चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि मुंबई प्रगति के दौड़ में दिल्ली से पीछे चला गया? नहीं है, ये नहीं, अब ये पीछे चला नहीं गया। हाँ। लेकिन हाँ, लो जरूर हुआ है जो डेवलपमेंट। बेसिकली अभी 2 साल में जो सीएम वहां के आए, हाँ, वो बहुत ही कांग्रेस के, मतलब उनके सोनिया जी के बहुत ही नजदीक के है। इसके लिए हमको ऐसा लगा था कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी डेवलपमेंट लेके आएंगे, लेकिन जो 2 साल में उन्होंने जो किया है उसमें डेवलपमेंट, तो वो खुद बहुत अच्छा हंसते हैं, उनको हंसना बहुत अच्छा आता है, लेकिन डेवलपमेंट उनको नहीं जमा, ऐसा हम लोग का कंक्लूजन है। राज ठाकरे जी किस बात पर लोगों से वोट मांगने जाते हैं? क्या उनका मुख्य आधार है? मराठी मानुस की बात तो है ही, इसके अलावा क्या उनका विजन है? उनका डेवलपमेंट, जिस तरह से महाराष्ट्र की इरिगेशन की डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसका एक अलग किस्म का एक स्टडी है उनका। एक ब्लूप्रिंट हमारी नॉर्मली 2014 में राज साहब रिलीज करने वाले कि महाराष्ट्र किस तरह का होना चाहिए था। अगर 60% की रेवेन्यू आज के तारीख में इंडिया को महाराष्ट्र की जाती है, तो किस तरह का डेवलपमेंट महाराष्ट्र में होना चाहिए, वो एक ब्लूप्रिंट राज साहब जी की तैयार हो चुकी है, जो 2014 में हम लोगों के सामने आएंगे कि इस तरह का महाराष्ट्र होना चाहिए था। आपकी वेबसाइट पर पता चला कि आप लोगों से लोग उसमें चंदा भी दे सकते हैं, आपके अकाउंट नंबर दिए हैं। क्या लोग वाकई चंदा देते हैं? आपकी जबरदस्ती लिया जाता है? नहीं, जबरदस्ती किससे भी नहीं दिया। और एक बात आपको बताए कि ये पार्टी में हाईली क्वालिफाइड लोग अगर आप देखेंगे पूरे, हाँ, तो खुद एक अलग किस्म का बिजनेस करके राज्य को सब जुड़े हुए हैं। तो मतलब मनी ये क्राइटेरिया रखे, ये नहीं, जिनको विजन, राज्य का विजन अच्छा लग रहा है, ऐसे हाईली क्वालिफाइड लोग, जैसे मेरे पास मिस्टर राघव नरसारे जो है हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट है, जो हमारे महाराष्ट्र के अर्थतज्ञ जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है। हमें ट्रेनिंग देने वाले यहाँ के इंडिया के जो एक बहुत बड़ी संस्था है, मतलब अनिल शिदोरी जी करके है, जो पूरे पॉलिटिकल व्यूज ये करते, वो हमारे ट्रेन करते हैं। आपकी नियमित कक्षाएं लगती है पुणे में, आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं, तो क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? जी, वहाँ पे एकेडमी है MNS की। अच्छा। जो राज्य का ही सपना था, मतलब अगर पॉलिटिक्स में आना है तो हर एक अपने लोगों को हर एक की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि इरिगेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, किस तरह से काम किया जाता है। तो साल में 2 बार हम जैसे लोगों, सब नेताओं को वहां पे 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और वहां पे पूरा एक 2 माले का पूरी एकेडमी है। वहां पे पढ़ो, जो भी डेवलपमेंट है, किस तरह के डेवलपमेंट बाहर के कंट्रीज में कैसा हो रहा है, ये सब स्टडी उनको दिया जाता है। हर कॉर्पोरेटर को, हर MLA को साल में 2 बार वहां पे जाके वो ट्रेनिंग हमको दी जाती है।
तो इस तरह का पॉलिटिक्स क्या है, वहां पे डेवलपमेंट महाराष्ट्र में किस तरह की होनी चाहिए, ये सबका नॉलेज हमको दिया जाता है। लोगों को लगता है कि मुंबई में राजनीति करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। ये सही क्या बात ये है? सही है? ये सही बात है। मतलब लोग और पार्टी और मैनिफेस्ट के हिसाब के बराबर से अब पैसों की भी बहुत जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से काम शिवसेना ने किया, मनसे ने किया, उस तरीके से न तो पैसे बाल ठाकरे ने कमाए, न राज ठाकरे ने कमाए, न उद्धव ठाकरे ने कमाए, तो कैसे आप इसकी पूर्ति करेंगे? नहीं, फिर भी मतलब जहां पे वर्ड्स खत्म हो जाते हैं तो पैसा चालू हो जाता है, ये राज्य का कहना है। अगर विचार जहां पे खत्म हो गए तो पैसा चालू हो जाता है। राज जी बोले कि मेरे पास विचार, बहुत अच्छी विचारधारा है मेरे पास, तो पैसा खर्च करने की वो ये बाला साहब की ट्रेनिंग है। तो बाला साहब का भी यही एक कहना था कि अगर विचार की शिदोरी अगर हमारे पास है तो पैसा बांटने की जरूरत नहीं है। तो आज भी वहां पे विचारों की शिदोरी से इलेक्शन जीते जा सकते हैं। ये राज्य ने ये 5 साल में बता दिया कि ऐसे इसमें हमने पार्टी के यहाँ पे जहाँ जब पैसा बहुत लगता है, ये जब ऐसा माहौल चालू था तभी राज्य ने अपना विचार देखे, विचारधारा के हमारे 13 सांसद है, उसमें से हमारे और 13 जन सेकेंड नंबर पे थे। लेकिन उस वक्त थोड़ा ये मान सकते कि पैसों की वजह से वो सीट हमारी गई, अदरवाइज 26 सीट हमारे एमएलए मन से के आते थे। अगले चुनाव में आप क्या एजेंडा लेके जाएंगे लोगों के? डेवलपमेंट, हमारा महाराष्ट्र के लोगों के लिए वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट हो और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो होना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ब्लूप्रिंट जो राज साहब निकाल रहे हैं, वो इस तरह का महाराष्ट्र होना सपना जो राज जी का है, वो हम लोग बेनिफिट। आप लोग गुजरात गए, गुजरात जाके आपने नरेंद्र मोदी का गुजरात देखा, क्या किन चीजों ने आपको प्रभावित किया? नहीं, उन्होंने जिस तरह से ये 10 साल में डेवलपमेंट जो की है, 1 विंडो स्कीम है, वहाँ पे अगर आपको इंडस्ट्री फॉर्म करनी है, वर्करों का पगार किस तरह का, वहाँ पे लोकल लोगों को पहला प्राधान्य दे, ये जो उन्होंने एक सेट किया है, वो देख के हम लोग बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। और वही देखने हम लोग किस तरह का डेवलपमेंट एक जमाने में 10-15 साल में कैसा था और उसके बाद में कैसा हुआ, ये डेवलपमेंट देखने के लिए हम लोग। मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मतलब आपने अपनी पार्टी का नाम महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया, तो राजनीति क्या महाराष्ट्र से आगे करेंगे? नहीं, राज्य ने तो पार्टी ओपन होने से पहले ही बता दिया था कि मेरा जो सीमित है, मैं महाराष्ट्र के लिए ही जन्मा हूं और महाराष्ट्र में ही काम मैं करूंगा। मनोज भाऊ जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमारे दर्शकों से अपने मन की बातें शेयर की और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विजन को रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।